ठीक है, एक पढ़ बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और बतानी है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, एक टेबल होती है उसके मान के लिए। जैसे उसके मान के लिए टेबल क्या होती है, साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये होता है हमारा थीटा। ठीक है जी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/, और साइन 90 की 1। ठीक है। अब कॉस की क्या होती है, इसकी उल्टी, 90 की 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है। टेन की क्या होगी, टेन 90 की, देखो टेन 90 बराबर होता है, अब यहां समझ लो एक बार, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही होता है नहीं होता है, ए इधर देख ले, उसे छोड़ दे। ठीक है, साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कैश। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, 1/2 को √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, √3, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2/√3 और √2, ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। गलत हो गया, कहाँ गलत हुआ, ये यहां गलत हो गया, 1/√3 आएगा, ये हो गया √3। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। हाँ, अरे इन दोनों को भाग देंगे ना, 1 आएगा, इसको भाग दिया तो 1 आ गया। कॉट की क्या होती है, इसकी उल्टी, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और सेक थीटा की, सेक 90 की भी, सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सेक 0 की 1, ठीक है। सेक 30 की 2/√3, सेक 45 की √2, हाँ, और सेक 60 की 2, और सेक 90 की इन्फिनिटी। इसका उल्टा हो जाएगा, इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और ये 1। ठीक है। अब इनको निकालने का तरीका भी होता है। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। अगर एंगल को 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एंगल को 0। जब एंगल को 0 करेंगे तो ये वाली जो लाइन थी हाइपोटेन्यूस, वो तो यहां आ जाएगी बिल्कुल इसके ऊपर ही, 0 तो तभी होगा। अब हाइपोटेन्यूस भी 0 हो गया। देखो, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर हाइपोटेन्यूस को खत्म कर दें यहां से घटा के, जैसे यहां पे लाए, यहां पे लाए, यहां पे लाए, यहां पे लाए, और ये 0 कर दें, एंगल 0, तो मेरा परपेंडिकुलर भी 0। और 0 को हम किसी भी संख्या से अगर भाग देते तो क्या आएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 0। आई बात समझ में नहीं आई। अब अगर मैं बैठ रहा हूं, साइन 90 की बात बता रहे हैं, 90 की, साइन 90, साइन 90 का मतलब क्या हो गया, एंगल
ये राइट एंगल है, और जो परपेंडिकुलर था उसने एंगल भी 90 बना लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बराबर में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस के बराबर होगा पी अपॉन पी, कितने पे गया, 1 पे, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है जी, आई बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। पहले ट्रिपलेट्स की बात बाद में करेंगे, पहले एक चीज और सीख लो। ये नीचे वाले 3 मिटा दूं, कॉट सेक कोसेक, टेन को भी फिटाई मिटा देता हूं, बाद में टेन की वैल्यू लिख लेंगे। साइन में और कॉस में कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं। आप देखोगे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी आधी है, यानी बढ़ गई वैल्यू, पहले 0 थी अब। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और बढ़ गई। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बढ़ गई। साइन 90 की वैल्यू 1। यानी हमने देखा अगर जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ रहा है, साइन का मान भी बढ़ता है। यानी कि साइन में एंगल बढ़ने पर उसका मान बढ़ता है। अब आपसे मैं कहूंगा कॉस में देखो, कॉस में देखा आपने 1, फिर √3/2 घट गई, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। यानी कॉस में वैल्यू क्या है, मान बढ़ने का, एंगल बढ़ने पर वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर साइन 0 की वैल्यू 1 है तो 30 की वैल्यू उससे कम हो गई, 45 की वैल्यू और कम हो गई, 60 की वैल्यू और कम हो गई, और 90 की वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से, तो ये बात सही है गलत है, सही है, कैसे सही है, बताओ कैसे सही है। अब आप मान लो साइन थीटा कोई सा भी एक एंगल मान लीजिए, 0 मान लिया, तो 0 पे साइन 0 पे साइन की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस पे कितनी है, 1। क्या ये बड़ा है, साइन 0 बड़ा है या छोटा है, 0 बड़ा है 1, तो ये तो गलत हो गया। अब अगर 90 मान लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको 90 मान लूं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, अब ये बड़ा हो गया। तो दो चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, दो चीजें। तो अब जब सवाल पूछेगा आपसे, सवाल में पूछेगा क्या, वो देखो। अब ऐसे तो पूछ नहीं सकता कि बताओ साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से, वो सवाल और देगा, जैसे थीटा ऐसे लो 0 डिग्री थीटा और 45 डिग्री, ऐसे लो। अरे लिखू कैसे इसे, सवाल में देखना पड़ेगा।
अच्छा ऐसे लिखेंगे। ऐसे देखो, जो थीटा है वो 0 डिग्री और 45 के बीच में है। 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है थीटा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा बड़ा होगा कॉस थीटा से। अब बताओ सही है गलत है? हाँ जी, अब आप एक बात बताओ, पैंतालीस तक की कंपेयर करते हैं 45 को, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब यहां देखो 45 की वैल्यू तो 1/√2 है, यहाँ √3/2 और यहाँ 1 है। ठीक है, तो आपसे बीच की वैल्यू बढ़ रहा है कि 0 से और 45 के बीच में है थीटा। तो यहां पर देखो साइन की वैल्यू कितने 1/2 और कॉस की वैल्यू कितने √3/2। √3/2, तो बताओ कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है और साइन, तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कहे कि कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, आपको बताना होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा 1 और चौथा ऑप्शन 0। बताओ। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, साइन जो है को थीटा जो है 0 डिग्री और 45 के बीच में है। ठीक है, तो 45 के बीच में, अगर 45 होता तो बराबर होती वैल्यू, और 0 पे होता तो भी बड़ा होता कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बड़ा होगा यहाँ पर, साइन थीटा छोटा होगा। भाई कॉस क्या होगा बड़ा, साइन थीटा है छोटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा है प्लस में होगी और ये होगी माइनस में, तो प्लस में से माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस बड़ा है माइनस का छोटा है, तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 45 और 90 के बीच में देखो, साइन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है। साइन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू। अब आपसे बोले कि थीटा 45 और 90 के बीच में है, अब आपसे पूछे कि साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1। भाई साइन 50 की वैल्यू ज्यादा होगी, कॉस की कम होगी, ज्यादा में से प्लस में से माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आई बात समझ में? नहीं आई है? आ गई? अब चलते आगे, इससे आगे। जैसे हमने टेबल याद कर ली, अगर आपसे टेबल याद नहीं होती है तो 3 वैल्यू आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 3 वैल्यू याद रखनी है?
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा एंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अगर ये हो गया 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ वैल्यू होगी √3, यहाँ होगी 1 और ये होगी 2। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ 30 का होगा, और जहां 30 होगा वहां होगा √3, ये 1 और ये 2। अगर मैं कहूं ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का होगा? 45 का, ये 90 का। जब 45 तो दोनों साइड हो गए इक्वल, तो ये 1 और ये √2। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, जैसे हमने बोला पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये मेरे को याद है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। पहली बात तो आपको जो ना वैल्यू याद करनी है। याद करने से क्या हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। अगर याद नहीं भी होती हैं, 90% तो क्या है, 100% आपको याद करनी है, कंठस्थ करनी है। आपसे पूछने लेवल लगे कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर कोई आपसे पूछे साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो कितना होता है? √3/2। तो ये आपको याद करनी है। याद करने का आसान तरीका क्या है कि जब भी साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब आपसे किसी भी इन तीनों एंगल में से किसी का मान पूछे, जैसे बोले साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो साइन 60 का मतलब होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस। और साइन 30 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि 30 की बताओ, तो है परपेंडिकुलर कितना है? 1 और हाइपोटेन्यूस कितनी है? 2। तो साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। अगर कोई आपसे पूछ रहा है साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो परपेंडिकुलर कितना है? √3 और हाइपोटेन्यूस है 2। निकल गया आगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि साइन 45 की वैल्यू बताओ, साइन 45 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1 और हाइपोटेन्यूस √2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। ऐसे ही आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये याद रखनी है। ठीक है। टेन की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है। और टेन 0 की वैल्यू 0। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। टेन 60 की वैल्यू √3। टेन 45 की वैल्यू 1। ये तीनों की तो आपको जरूर याद करनी है, याद रखनी है। अब आ जाते हैं, मैं ट्रिपलेट्स की बात कर लेता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। इनको बोलते हैं त्रिभुज के आयाम, त्रिकायाम। ये मैंने कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवाऊंगा, और जितनी बार लिखवाऊंगा उतनी बार लिखते चले जाओ। जैसे अगर ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो आंख बंद करके लिख देंगे 5 होगी, क्योंकि ये पाइथागोरस रूल है। पाइथागोरस की परमें कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के क्या होगा? इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से इक्वल होता है। अब देखो, ये 5 पंजे 25, 3 तिया 4 चौक 16 और 9 25 बराबर 25। तो आपको ये याद रखना है। 3 4 5 क्या क्या होते हैं ट्रिपलेट्स? जैसे एक होता है 3 4 5, एक होता है 6 8 10, एक होता है 9 12 15, एक होता है 12 16 20, एक होता है 5 12 13, एक होता है 7 24 25, एक होता है 8 15 17। तो इस तरह से होते हैं। जो भी आए आप लिख लेना, आपको याद करने हैं ये।
क्या करने हैं आपको, ये याद करने हैं। अब जैसे सवाल पूछने लग जाए कोई आपसे कि जी आप सवाल बताओ, कि आपसे कोई कह रहा है साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो टेन थीटा का मान बताओ। टेन थीटा का मान पूछ रहा है। अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये 12 है, ये 13 है, तो आपको अंदाजा हो गया कि ये क्या होगी, आपको पता है कि बेस इसका 5 होगा। अब आपसे पूछ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 12/5, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा। ठीक है, सवाल करते हैं इसके ऊपर। सवाल नंबर 1 करो। टेन थीटा बराबर 4/3 है और 0 डिग्री लेस देन इक्वल ए और लेस देन इक्वल 90 डिग्री, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। बताओ फटाफट। कितना आया, कितना आया, 4/, हाँ भाई दिवांशु कितना आया, 13 19 वर्किंग है, वर्किंग पे प्रोसेसिंग पे, हाँ वर्किंग क्या मतलब होता है, ये काम थोड़ी कर रहा है। देखो अब आपको जैसे ही ये पता चला टेन थीटा, टेन थीटा की बात कर रहा है वो, तो टेन थीटा बराबर होता है, ये चीजें याद हो जाएंगी आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं तो आप बोलोगे जी परपेंडिकुलर तो आपका 4 और बेस है 3, तो ये वैल्यू हो गई 5। कितनी हो गई, 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आपका 4 और हाइपोटेनस कितनी है 5, तो आंसर आ गया 4/5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, सी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलो। तो इसमें 10-11 टाइप हैं, एक एक टाइप लेंगे, एक दिन में एक टाइप खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है टेन टी बराबर है 3/7, जहां टी एक न्यून कोण है और कोसेक टी का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे सवाल कह रहा है कि टेन थीटा बराबर दे रखा है, टेन थीटा बराबर 3/7 है, जहां टी एक न्यून कोण है, तो कोसेक टी का मान बताओ। कोसेक टी का मान बताओ। वैसे तो मैं इस सवाल को ऐसे ही कर सकता जैसे टेन टी की बात कर रहा है, इस सवाल को करने पर कुछ नहीं, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 7 7 49 और 3 3 9, 49 और 9 कितने हो गए 58, तो ये वैल्यू आ गई √58। अब आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस मेरा √58 है, √58 एक इस ऑप्शन में दे रखा है, एक इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ना तो ए आंसर होगा ना बी आंसर होगा, अब उन दोनों में से आंसर होगा। अब मैंने देखा हाइपोटेनस तो मेरा √58 होगा, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3, तो √58/3 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। चीजों के आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा होता क्या है, लंब बटेकरण होता है या आधार बटेकरण होता है। अगर याद नहीं है तो आपको क्या लगना है, लाल बटे कक्का या पापा बियर पियोगे या पाकिस्तान भूसा प्यासा, जो आपका मन करे वो रखना है, या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और बुलवाओ उससे कि बोल भाई बोल। करो अगला।
यूट्यूब पे अभी कल परसों से वो हुआ है ना होमगार्ड का पेपर, तो होमगार्ड का पेपर बड़ा हार्ड आया है। होमगार्ड के पेपर में एक सवाल पूछ लिया कि यूट्यूब पर जो पहला वीडियो पोस्ट हुआ था वो किसने और कब किया था, चैनल का नाम और कुछ ऐसे ही पूछा था। एक और पूछ रखा था कि जी ब्रेड से बनाई कोई मलाई होती है, उस पर दही डाल रहे होते हैं और उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम पूछा मिठाई का है, ऐसे ऐसे। और यूट्यूब चैनल वाला एक टीचर बोल रहा है कि सारा पेपर मेरे यहाँ से फंसा है 100%, 100 के 100 क्वेश्चन, और बच्चे नीचे कमेंट में गरिया रहे हैं। बच्चे कमेंट में क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं टीचर को। वीडियो, गाना नहीं वीडियो। और गुजरात में भूकंप कब आया, 2001 वाला। भाई आजकल लेवल बढ़ गया है। अब आपको लग रहा है कि होमगार्ड में 8वीं पास बचा रहे हैं, नहीं ना, 8वीं पास तो कोई नहीं है। होमगार्ड में भर्ती मांगते कितने, 5वीं 8वीं पास मांगते हैं शायद। अब 5वीं पास और 8वीं पास होमगार्ड में एक नहीं होगा पेपर देने के लिए, सारे ग्रेजुएशन वाले हैं, तो उन्होंने पेपर लेवल बढ़ा दिया। नहीं, अगर उनको 5वीं पास वाला लेवल देंगे तो सारे पास हो जाएंगे, फिर वो भर्ती में से निकालेंगे किसे और रखेंगे किसे। तो जानबूझ के दिया गया ना, पेपर पूछा गया है। और यूट्यूब वाले चैनल वाले मालिक बोल रहे हैं कि ना जी हमारे यहां से पूरा पेपर फंस गया, नीचे बच्चे गरिया रहे हैं, नीचे बच्चे गरिया रहे हैं। अरे जितने बड़े चैनल है, मैं 1000 बार बच्चों को बोलता हूं कि इन चैनलों के चक्कर में ना पड़ो। और बच्चे क्या है आजकल ऑनलाइन पे ज्यादा डिपेंड हो रखे हैं। ऑनलाइन पढ़ता कौन है, सवाल करो ये वाला कि यदि थीटा बराबर न्यून कोण है, cos थीटा बराबर 11/17 है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 11 और हाइपोटेनस कितना है 17। 11 11 121, 11 11 121, 17 17 289। 289 में से 121 घटाओ, कितना बचा 8 6 1 168, यही बचेगा भाई, घटाएंगे तो यही बचेगा। और इसके ऊपर आ गए रूट, तो ये वैल्यू आ गई रूट 168। आपसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेस में सबके में 11 11 11 11 और 17, तो ये तो आंसर है नहीं। एक बात तो मुझे पता चल गया, आंसर ये भी नहीं है, ये भी मुझे पता चल गया, क्योंकि आंसर होगा रूट में, और रूट दे रखा है 168। 4 गुणा 42 बटे 11, तो 42 की गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 4 को बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा बाहर 2, तो अंदर कितना बचा 2 रूट 42 बटे, आंसर कितना आ गया सी। देखो कुछ तो ऑप्शन देखने से ही पता चल जाते कि ये नहीं होगा। अब मैं इनके भर भर के सवाल लाया हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि ये पेपर में ऐसे करना है। वरना 2 सवाल करवाने के बाद तीसरी टाइप पे जाऊंगा तुम भूल जाओगे इसे, क्योंकि ये हमारे चलन में तो है नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अब पढ़ ली फिर पता नहीं कब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, क्योंकि इसको रिवाइज नहीं करते ना हम लोग। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर 13/19 है, तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखो अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 13, और हाइपोटेनस मेरी कितनी है 19। 19 का वर्ग होता है 361, और 13 का वर्ग होता है 169। 161 में से 169 घटाएंगे तो 11 में से 9 के 2, 15 में से 6 के 9, और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया रूट 192। कितना आ गया रूट 192। अब आपसे पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस मेरी 19 है, तो 19 सब में है, 19 तो सब में है। अब बेस आ गया मेरा रूट 192 बटे 19। ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है,
ना ये आंसर है, क्योंकि 10 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 की गुणा 2 में करते 200, तो आंसर क्या बचा, करने की जरूरत नहीं। 64 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, 192 ही आएगा। हाँ भाई, आया समझ में कुछ? ना आया? सीख जाएगा। वीडियो देख ली 2 बार, पहले बेसिक की देखियो। क्या कह रहा, वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई। आ गया बेसिक, क्वेश्चन भी आ जाएंगे, टेंशन ना ले। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन करो। पढ़ना तुम्हें ही, और किताब से पढ़ा करो, किताब से। ये पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ा करो, किताब से पढ़ो, किताब से कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ो किताब से। और एक ऑनलाइन टेस्ट मत लगाओ, किताब से ही टेस्ट लगाओ। अगला करो। यदि tan थीटा बराबर दे रखा है 3/5, तो cos A का मान किसके बराबर है? कितना? ए। अब देखो, मुझे एक बात तो पहले ही पता चल जानी चाहिए कि भाई बेस अपॉन में हाइपोटेन वो है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो 3 3 9, 5 5 25, 25 और 9 34, तो वैल्यू आएगी रूट में 34। देखो ऐसे tan थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन बी, तो 3 और ये 5, और ये 5 5 35, 3 3 9 रूट 34। अब आपको पूछ रहा है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन एच। अब b तो मुझे पता है 5 है, अब 5 देखो किसी ऑप्शन में है, एक ही में ही है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ए आंसर हो गया। रूट 34 तो सब में ही है, रूट 34 तो सारे ऑप्शन में है। अब ऐसे आपको मन कर रहा है कि निकाल गए, आत्माओं को शांति देनी है, तो आप निकाल भी सकते हो। यहां रखोगे आप 5 और यहां रखोगे रूट 34, आ जाएगा आंसर। करो। यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर 21/25 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? घी आदि का पानी पिला दो। सी। अच्छा, अब आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये 21 या 25। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बेस निकालने की जरूरत नहीं है कि हाँ बेस ही निकालना है। ये 21 है और ये 25 है, आपसे पूछ रहे हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मेरा 21 दे रखा है, 21 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी में, और किसी में है ही नहीं, और किसी ऑप्शन में 21 है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 21/10। ठीक है, चाहे करना चाहो कर सकते हो आप। 25 25 625 और 21 21 441, 625 में से 441 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 12 में से 4 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, रूट 184 बचा। अब 4 से इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा रूट 184 को हम लिख सकते हैं 4 4 चौक 16, कट जाएगा 4 से नहीं, और 4 छिंग 24, 4 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 2 रूट 46। तो आप देखोगे 2 रूट 46 ही बेस की वैल्यू 2 रूट 46 आ जाएगी।
तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप निकाल लो तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और मेरे को क्या करना है, टाइम बचाना है, और बचाने के लिए इतना ही देखना है। पूरा करोगे तो कोई दूसरा बच्चा आपको पीछे छोड़ के चल देगा आगे। आगे करो, सारे सवाल ऐसे ही है, एक ही टाइप के हैं। एक एक टाइप के 15-15, 20-20 सवाल कराऊंगा ताकि तुम भूलो ही नहीं। घर पे जाके अगर एक दिन चेक भी करोगे तो भी पता चल जाएगा, आंसर यही है, डी। ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपकी हाइपोटेन्यूस। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, परपेंडिकुलर पी। पी आपका 43 है, किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है। ऊपर वाला मैंने चेक ही नहीं करना है, ये है क्या, आया समझ में। देखो सिखा तो मैंने दिया, करना कैसे है, आंसर निकालना है, टाइम कम करना है। वरना तो आप करने जाओगे ना तो आपको टाइम पूरा लगेगा सवाल को करने में। अगला देखो, ये करो, सीपीओ में आया सवाल है, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x है, तो साइन थीटा याद करें। यदि दिया गया है कि टेन थीटा बराबर 5, ये x है ना, थीटा मान लो, टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा बराबर 5 दे रखा है, साइन थीटा पूछ रहा है। साइन सी ऑप्शन गलत है। अरे ये तो अब आप ये बताओ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन होता है पी अपॉन में बी, और ये दे रखा है 5/1। अब साइन की बात कर रहा है तो साइन कितना होगा, 5 और 5 पंजे 25 और 1 √26। हाँ, अब ये 5/√26 एक ही ऑप्शन में है बी में। अब पहली बात तो मुझे यहां पर ये देखना था पी, और उसमें भी पी देखना था, अब पी इसमें भी नहीं था। 10/2 5 10/2, अच्छा 10/2 रख के भी 5 आएगा, नहीं रख लेंगे, आएगा तब भी उतना ही, तब इतना आ रहा था 2/5। अच्छा आपने क्या करा, P 10 कर लिया और B 2 कर लिया, ये कर लिया। अच्छा तो आप ऐसे देखो, 10 धाम कितना हो जाएगा, 100, 2 दूनी 100 और 4 100, रूट में 104 आ गया। अब P अपॉन कितना है, H निकालना है, P कितना है 100 और ये रूट में 104 है, तो ये हो गया 100 अपॉन में √104, और ये 4 कटेगा किसी से, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो ये होगा 4 गुणा 25, नहीं 104 को किसी से काटो 16, 26 चौके, अच्छा 26 चौके 104, तो आपने देखा ये 100 रूट में 26 गुणा 4, 4 में से 2 बाहर आ गया 2, और अपॉन में बचे ये 26। अच्छा ये तो मैंने गलत कर दिया ना, 100 नहीं होगा ना, ये तो 5 होगा, ये 5 होगा और ये 2 होगा। अब देखो ये 2 है, तो इतना भी जब भी तो इतना आया, ये 100 गलत लिख दिया ना, ये तो 5 है, ये 5 है, तो ये हो गया 5 अपॉन में 2√26, 5 आया, 10 लिया था और 10 और 2 लिए हैं ना, हाँ 10 और 2 लिए हैं, ये 10 है और ये 2 है, तब भी उतना ही आएगा भाई, 10 से 2 को भाग देंगे तो 5 आएगा,
कोई नहीं, उतना ही आएगा। तो लंबा तो पड़ेगा, तुम कर रहे हो ना लंबा तो अपने आप, मैंने तो बताया नहीं ऐसे। अब तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, लगा लो भैया, हमने मना थोड़ी ना किया दिमाग लगाने को, दिमाग तो लगाना चाहिए। कुछ और तो सीख गए कि भाई ऐसे नहीं करना है, अगर करेंगे तो आंसर ठीक आएगा पर टाइम लगेगा। अगला करो। जीरो ऑप्शन में ही ना आ रहे। सेक थीटा बराबर दे रखा है एक्स अपॉन वाई, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। देखो मैं बताता हूं क्या करना है, टाइम कम लगाएंगे जल्दी से सवाल हो जाएगा। ये दे रखा है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच अपॉन में बेस है, एच कितना है एक्स, और बेस कितना है वाई, तो ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है कॉट थीटा कितना, कॉट थीटा पूछ रहा है आपसे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी अपॉन पी। ये तो गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया क्या, अच्छा वैल्यू गलत रख दी। सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है। अच्छा सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, बेस है आपका वाई, और ये एच है आपका, ये एक्स, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएगा तो रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, अच्छा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना वाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। पहली बात तो इसमें कुछ देखना ही नहीं था, यहां पर मेरा माइनस में आया तो जो भी आंसर होगा वो माइनस वाला था। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, खत्म। भाई आंसर ही तो निकालना है, आगे करो। अच्छा एक बात देखो, ये बोल रहा है कि यदि एक न्यून कोण है और cos थीटा बराबर 24/25 है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है मेरा 24, हाइपोटेन्यूस 25, और ये हो गया 7, 7 24 25 का ट्रिपलेट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, हाँ टेन थीटा में, और टेन थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7, बेस कितना है 24, तो बी आंसर हो जाएगा। टक देसी आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, करो। आपसे पूछ रहा है यदि कॉस ए बराबर 15/17 है तो कॉट 90 माइनस ए का मान क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस ए किस में बदल जाएगा, tan ए में, किसमें बदल जाएगा tan ए में। अब आपको दे रखा कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस 15 है ये 17 है, तो ये ट्रिपलेट बन गया 8 15 17 का, 8 15 17 का, देखो ये बन गया 8 15 17। अब टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, आंसर आ गया 8/15।
अबे मुर्गन आया समझ में नहीं? आ गया? देख ले मुर्गन कौन है? हाँ। कार्तिकेयन का नाम वहां पर क्या है? मुर्गन। है लड्डू मूसे वाला? ये कौन है? ये कौन है? कहाँ का है वो? ऐसे बाबाओं ने देना देश का नाश कर रखा है। अब बताओ वो रोकता भी कहाँ है? बिल्कुल जड़ में रोकता है पंखा, यहाँ जहाँ रेडियस कम होती है पंखे की। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ रोक, बिल्कुल यहाँ। और सुजाता का पंखा रोकियो। एक बार ऐसे करके मैं जो ना बेड पे खड़ा होकर चद्दर झाड़ने लग गया, जैसे चद्दर यूं करके झाड़ी ऊपर को हाथ करा, यहाँ लगा अटक, इतना गड़ गया पंखा एक वहीं। नहीं तो जो जैसे पंखा है ना, ये पंखा जैसे ये पंखा है हमारा, ये इसकी पंखड़ियां हैं, ऐसे करके पंखड़ियां। तो वो जो रोकोगे ना तुम यहाँ रोक सकते हो इतने इसके पास ही। इससे अगर आगे पीछे जाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर काट देगी वो। अभी आपने देखा होगा एक बाबा और था, वो भगत जी होते हैं जो दूध उबालते रहते हैं आग के नीचे रख के, और फिर ऊपर दूध को डालते हैं। और वैसे लगता है जैसे दूध उबल उबल के बाहर निकल रहा है। उसमें क्या डालते हैं? वो पोटेशियम करके वो डालते हैं, और तो उसको डालने से दूध क्या होता है? ठंडा दूध ही ऐसे लगता है जैसे उबल रहा है। अरे बड़े बड़े वो हैं ढोंग। मैं बीएससी में था, जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो मैं जो ना अपने स्कूल में से पोटेशियम सोडियम चुरा लाया, कागज में लपेट के बैग में रख ले लिया आया। बैग में थी पानी की बोतल, बस में चढ़ा था, और बोतल कैसे लीक हो गई। अब बोतल लीक हो गई, वो पानी गया होगा उसके ऊपर सोडियम पे कागज पे, और बैग में भट 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 आग लग गई। मैं तो सोच रहा था घर जाके लगाऊंगा, स्कूल में ही बैग में लग गई। मैं घर एक्सपेरिमेंट करूंगा, पानी में गिर के देखे जलेगी कि नहीं जलेगी। वो एक्सपेरिमेंट बस में ही हो गया। क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उपले लेके और उस पर डाल देते हैं सोडियम, सोडियम डाल के सोडियम का चूरन डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं। जैसे वो हवा की नमी पकड़ता है उसमें आग लग जाती है, कहते हैं चमत्कार हो गया। एक और देखा होगा, एक बाल्टी वाला रहता है हाथ में, बाल्टी लेके बैठा रहता है, तुम्हारे हाथ पर रतन रखेगा, रतन अंगूठी वाला, और जिसका लाल हो गया कि यूं तुम्हारे पे यूं ही शूट कर रहा है। और बाल्टी पे क्या लगाए रखते हैं वो? अरे मैं केमिकल का नाम भूल रहा हूँ, पोटेशियम कुछ करके होता है, पोटेशियम परमैंगनेट करके लाल दवा, और उसको जैसे ही लगा के एक बार लाता है, फिर पानी डालता है, वो लाल हो जाता है। तो यही लगेगा जी तुम पे, यूं ही तुम्हारे राशि का नग है, और किसी के में ना होगा, और किसी के में डाल के दिखाएगा, होता नहीं। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत बहुत है। पहले लोग यूं ही बेवकूफ़ हो जाते थे, अब कहाँ से होंगे? अब तो सब पढ़े लिखे हैं, सब पूछते हैं कैसे आया। वही वाली बात है, एक कम स्कूल में कमरे का दरवाजा बंद कर दो, उसको बाहर से ताला लगा दो, पूछोगे इधर नहीं जाना है, तो सबसे पहले उधर ही जाएंगे हम, कहीं आया कहाँ, मना क्यों कर रहे हैं। सवाल करो tan थीटा बराबर होता है 1/3, तो sec थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, एक एकम एक और 3 तिया 9 और 1, तो √10 में आंसर आएगा। √10 में आंसर आएगा, तो ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है। अब आपसे पूछ रहा है sec थीटा, sec थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस मेरी √10 है और बेस मेरा कितना है? 3। आ गया आंसर, ठीक है। और एक और मेरे को समझ में नहीं आती है, जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं, औरतें होती है, वो कहते हैं मेरे अंदर जो ना कुछ आता है, खेलते हैं वो, जब खेलते हैं, जैसे किसी पे काली आ गई, किसी पे दुर्गा जी आ गए, किसी पे हनुमान जी आ गए, कोई ना कोई भगवान आ जाता है उनके अंदर। पर वो भगवान जब कहाँ रहता है? जब उनके ऊपर अत्याचार होता है। जैसे कोई उनका पति मार रहा है उन्हें, जब ही आ जाए भगवान और वो ठा दे नु करके ले
जैसे वो नहीं है विद्या बालन उठा देती है उसमें भूल भुलैया में, कहीं नहीं जाएगा तू। बताओ टेन थीटा बराबर है 1/√10, एक न्यून कोण है, तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ओहो प्लस में पूछा ये। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 1/√10, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, एक का करेंगे तो 1, 10 है 1 तो √11 आ गया। ये साइन थीटा बराबर होता है 1/, तो 1/√11 प्लस, और कोसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा होगा, तो √11/1, यही तो होगा। उल्टा ही तो होगा। अब दोनों का एलसीएम ले तो ये आ गया √11, √11 से √11 जाएगा 1, और 1 से इसको भाग देंगे तो √11 की गुणा √11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 और 1 12/√11, तो क्या आंसर हो गया? सी। ठीक है भाई, तीन सवाल और बच रहे हैं, ये और कर दो जल्दी से, धप धप धप। सबसे ज्यादा बेइज्जती हो रही है आजकल राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, इनके घर के बाहर क्या लिख दिया? गद्दार। हाँ वो आम आदमी पार्टी में से राज्यसभा सांसद था। अब आम आदमी पार्टी के समर्थक क्या कर रहे हैं? इन्हें घेर घेर के इनके बाहर दरवाजे पर लिखा है। किसने? राघव चड्ढा ने। एक बात तो ये समझ में आती है, राघव चड्ढा अब तक जब तक इस पार्टी में था तो बीजेपी को सबसे ज्यादा गाली देता था, सबसे ज्यादा गाली उसे बीजेपी को देना थी, और बोल रहा था कि मुझे कोई भी किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। एक बात मुझे जो ना हमेशा ये बात मुझे सच्ची लगती है, पर कीमत लगाने वाला चाहिए, हर चीज बिकाऊ है। जैसे अभी हमारे पड़ोस में एक मकान था, वो कह रहा कि ये नहीं बिके, ये नहीं बिके, उसने मांगे 30, उसने दिए 32, बिक गया। 2 और फालतू ले। जैसे हम आए, कोई आए मेरे पास आए, कभी भाई हम अपना मकान बेच रहे हो, मैं कहूँगा जी मैं नहीं बेच रहा, क्या फिर भी देख लो बेच रहे हो तो मुझे नहीं बेच रहा, मैं कहूँगा 35 दे दो, वो ले पकड़ो, बिक गया। या फिर तुम मना करोगे ना 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 मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मैं 40 लूंगा, कर ले पकड़। तो हर चीज की कीमत है, कीमत तो मिट्टी की भी है? मिट्टी बिक जाती है, और तो और कूड़ा बिक जाता है, घर की टूट फूट बिक जाती है। 600 रुपए की एक ट्रॉली, उठाने के भी और डालने के भी। तुम्हारे यहां से उठाए वहां से 600 लिए, जिसके यहां डाली वहां से 600 लिए। बता मोहित, सही बात है ना? सवाल कर अब तू। साइन थीटा बराबर 2/3, साइन थीटा बराबर 2/3, 3 3 9, 9 में से 4 गए तो √5। आपसे पूछ रहा क्या है? होए होए, ये तो बहुत बड़ा कुछ पूछ रहा है। 7 - 10 a तो हो जाएगा 7 - 2/√5। और क्या पूछ रहा है? 3 प्लस कॉस है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। पांच और 3 यही है। इसकी गुणा करेंगे √5 की गुणा 5 उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5√7√5 -2/√5।
तीन तिया 9, 9 प्लस √5/3। अब भैया है कुछ ऑप्शन में? ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई। करो भाई, करो, इसे सोल्व करो अब। करिए सोल्व। अब पर इसमें दे रखा सब में प्लस में ही है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3√5। 5 से 5 कैंसिल, 3 बचा, 3 7 21, √5 माइनस 3 दूनी 6। अब यहां 3 से 3 कैंसिल, बचा √5। √5 की गुणा 9 में करेंगे तो 9√5 प्लस 5। 9√5 और 21√5 कितने हो गए? 21 और 9 34√5 माइनस 1/3√5। ये ऐसे नहीं आएगा भाई, ये ऐसे नहीं कर सकेंगे। भाई करना तो इतना ही बड़ा है रही है। नहीं, मैंने गलत कर दिया, इनका एलसीएम ले लिया ना। एलसीएम नहीं लेना था, गुणा का निशान था। हाँ, ये हो गया 3√5 और 7√5 की गुणा करेंगे, 7 ने हम 63√5 और 7√5 की गुणा 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35। अब -2 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 और -2 की गुणा 5 में करेंगे तो 2√5। 63√5 में से 2√5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 61√5 और 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 17/3√5। √5 प्लस 17 और 3 अब क्या कर सकते हैं? अब देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? पेज छोटा पड़ गया भाई। जैसे 61√5 प्लस 17 अपॉन में 3√5 है,
इसको मेरे को बताओ दूसरे पेज पे। ये था 61√5 प्लस 17 अपॉन में 3 रूट। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 61/5 बटे 3√5 प्लस 17/3√5। कोई डाउट इसमें? 5 से 5 घट गया तो ये बचा 61/3 और ये बचा 17 प्लस 17/3√5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। अब देखो इस ऑप्शन में है नहीं है। 61/3 प्लस 17/3√5, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 61 और 17 कितने होते हैं? ठीक है भाई, देखो 61/3 प्लस 17/3√5, आंसर तो यही है। 2 बार उतारना है तुम्हें, एक पेज इधर है और एक पेज इधर है, उतार लो। ये तो इतना ही बड़ा करना पड़ेगा, और कुछ हो सकता है इसका छोटा, हो तो जाएगा, परंतु इसको यहीं पे छोटा कर दूं भाई। √5 से √5 काट दिया तो ये तो बचा 61/3 प्लस ये हो गया 17/3 ले। ठीक है, 61 बचेगा। हाँ, मैंने कितने लिख रखे हैं? तो 61√5 ही तो लिख रखे हैं। अरे 5 थोड़ी ना घटता है, गुणा में है वो 5। समझ गा कहाँ है तो? ये करो, साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो ये है, ये 1 है, ये 3 है। 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 को मैं से लिख सकता हूं 2√2। आपसे पूछ रहा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस है 3 और बेस है 2√3 का, और माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, इन दोनों से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2√2, और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ही तो पूछा है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 4 एकम 4 दूनी 1/2। बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आगे देखो एक सवाल और है, ये तुम्हें घर से करके लाना है, मैं नहीं बताऊंगा इसे, ये तुम्हें घर से करना है। आपको बताना है साइन एल्फा बराबर 5/13 है, तो कॉस एल्फा इंटू कॉसेक एल्फा इंटू कॉट एल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, ये आप मुझे आंसर बताओगे।